There is large number of question asking from those born on 8/17/26 डेट ऑफ बर्थ पे। तो बोले इसका मूल्यांक कौन सा होता है? मैंने कहा सनी। There is large number of question asking from foreign countries, girls, boys, and they are saying to me, महाराज जी 8 मूल्यांक का तो आप बोल ही नहीं रहे, हम लोग बहुत घबराए हुए हैं, लोग बोले 8 मूल्यांक पे शनि चल रहा है। मैंने कोई शनि नहीं चल रहा, शनि का मूल्यांक जरूर है, ये संघर्ष कराता है आपको। तो बोले महाराज जी कोई ऐसे नाम तो बताइए जो इस मूल्यांक में पैदा हों। तो हमने कहा श्रीमान जी क्यों भूल जाते हो, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसी डेट ऑफ बर्थ पे हैं, 17 सितंबर 1950। ये डेट ऑफ बर्थ में 8, 17 और 26 मूल्यांक आता है। 40 साल की उम्र तक इनको बहुत मेहनत करनी होती है इस मूल्यांक पे, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। जब एक बार ये टॉप पे चले जाते हैं तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। बड़े धैर्यशील होते हैं, संघर्ष करके मेहनत करके बढ़ते हैं। चंद्रमा इनका देवता होता है, पर चंद्रमा के देवता के साथ इस मूल्यांक का एंटी जो ग्रुप होता है वो जो होता है वो खुद ये स्वयं है। ये जो सोच लेते हैं, शुरू से संघर्ष करते हैं, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि इनको 2-3 बीमारियों से बच के रखना चाहिए। हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम और इसके बाद हृदय प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम। जहाँ तक मूल्यांक का सवाल है 2025 से 2031 तक का इनका समय अच्छा है। इनको नीले कपड़े पहनना चाहिए, वैसे तो पहनने के लिए नीलम पहनना चाहिए, महंगा पत्थर, नहीं तो नीले रंग के कपड़ा पहनना चाहिए। मदर टेरेसा भी इसी डेट ऑफ बर्थ में 26 की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ वाले एडजस्ट नहीं करते, सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, संघर्ष करते हैं और इनकी ज़िंदगी में 40 साल के बाद भाग्योदय होता है। तो बोलने लगे कि इनको क्या किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्या क्या बन सकते हैं। मैंने कहा विश्व के सारे मैं तो आई नो मोर देन 20 to 35 IAS IPS ऑफिसर, those are known to me and coming to meet me sometimes. For example, भीम सिंह, he was IPS ऑफिसर, इसका ब्रदर भी IPS हुआ, बड़े नीचे से बढ़ा। तो मैंने उसको बोला था 8 मूल्यांक IPS की तैयारी करो। तो ये लोग प्रशासनिक सर्विस में अच्छे होते हैं। भगवान IAS IPS जितने हैं उनके मूल्यांक इससे संबंधित होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या रहते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं, संघर्ष करके आगे जाते हैं। तो इनका फ़ायदा इनकी पत्नी उठाती है हमेशा। अब पत्नी बोला जेल या तो लाना ही पड़ेगा ना श्रीमान जी, ये पत्नी के गुलाम भी हो सकते हैं। जज, वकील, प्रशासनिक अधिकारी ये इस नंबर के होते हैं। तो बोले इसमें सबसे ज़्यादा लकी नंबर कौन सा होता? 8, 17, 26 में। तो मैंने कहा 17, 1 + 7। बोले इसका मतलब? हमने कहा 1 रिप्रेजेंट फ्रॉम सन एंड 7 रिप्रेजेंट फ्रॉम केतु। यदि ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते हुए 6, 5, 3 और 1 मूल्यांक के साथ चलता है तो बढ़ता है। आप देखिए ना, आज 40 सालों से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीचे से ऊपर तक आए। नोबडी कैन थिंक दैट इतने टॉप पे पहुंच जाएंगे, पर वो बने। और भगवानवादी हैं, संघर्षवादी हैं, सन्यासी योग है, मेहनत कर रहे हैं। मदर टेरेसा को देख लीजिए, ज़िंदगी भर संघर्ष करती नहीं, दूसरों के लिए करती नहीं। तो बोले अगर इन पर शनि आता, मैंने कहा इस मूल्यांक पे शनि कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि इनको ऐसा लगता है तो एक काजल की डिब्बी को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के ज़मीन पे गड़ा देना चाहिए शनिवार के दिन। मंगलवार, शनिवार को शराब, मांस, मछली से दूर रहना चाहिए। जहाँ तक भूमि का काम कर सकते हैं, बिल्डर का काम कर सकते हैं, आपके बड़े बड़े उद्योगपति भी इसी राशि में पैदा हुए हैं, बड़े फिल्म स्टार भी पैदा हुए हैं। इनका सबसे बड़ा कमजोरी ये होता है कि ये खाना बहुत खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। इनको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये पेट संबंधित बीमारियां इनको इसीलिए होती हैं, लीवर का प्रॉब्लम, हड्डी का प्रॉब्लम। तो बोले महाराज जी आप बताइए तो हम इनका कैसा भविष्य है। तो मैंने कहा शनिवार और मंगलवार को आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, ओम हनुमंते नमः बोलना चाहिए। अब जो फॉरेन कंट्रीज़ के हमारे डिसाइपल्स हैं, मोर देन 2 मिलियन डिसाइपल आई एम हैविंग फॉरेन कंट्री, उनको कहना चाहता हूँ शुक्रवार के दिन जाइए, जुमेरात जाइए, हरे रंग की चादर चढ़ाइए, आराम से रहिए। तो बोले हमको किस मूल्यांक वाले लड़कों से शादी करनी चाहिए। तो मैंने कहा इस मूल्यांक में आपके जो अच्छे मूल्यांक हैं 6 नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का हो सकता है और 1 नंबर का हो सकता है। तो बोले हमको ऐसा नंबर बताए जिससे हमको शादी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल प्रश्न तो है, पर 2, 7 और 9 नंबर आपके लिए लकी नहीं है। इस नंबर पर पैदा होने वाले लोगों से आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अब प्रेम सिंह तो बड़े घबराए हुए, उनका एक लमडा है, अब करे क्या? वो पैदा हुआ 8 तारीख को ना,
अब वो बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, तो प्रेम सिंह हमेशा ही टच करते थे कि महाराज जी अब बताइए तो। अरे प्रेम सिंह जी, आप बड़े भारी फिलासफर रहे, शादी कर लिए, विदेश में सेट हो गए, लंबे बच्चे पैदा कर लिए, अब लंडों की शादी की बात कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा भैया तुम्हारा लड़का ताड़ रहा है ना 6 नंबर वाले को, वही से शादी कर लो। प्रेम सिंह मुस्कुरा के बोले हाँ महाराज, लड़कियाँ बहुत सुंदर है, हम देखो शुक्र का संबंध। अब हमारा प्रेम सिंह अजीज है ना, ताड़ता ही रहते हैं, कछु नहीं बोलो महाराज जी नए वर्ष की शुभकामना। अरे शुभकामना दी तो अच्छा है, पर प्रश्न डाल देते हैं, क्योंकि उनका जो लंबा है ना 8 मूल्यांक का है। तो मैंने कहा 6 नंबर वाली शादी कर ले। बोले भविष्य, मैंने कहा 2025 से लेकर 2031 तक अच्छा भविष्य है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इसी मूल्यांक के पैदा हुए थे, बहुत बढ़िया इनका भविष्य है। और जहाँ तक इनके मूल्यांकों का सवाल है, जहाँ खान पान का सवाल है, नीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, पैसे अच्छे रहते हैं, शुगर की बीमारी, हृदय की बीमारी से दूर रहना चाहिए। और ये एकांत प्रिय होते हैं, ये दार्शनिक होते हैं, पर अपना दर्शन दूसरे पे मत डालो, सबके साथ मिल के रहो। और जो जज हैं, हमारे एक शाह साहब हैं, हमारे डिसाइपल जज हैं, वो भी इस मूल्यांक के थे। मैंने उनको बोला था कि जजमेंट दोगे ना सबको लेके देना, हो एक का साइड मत देना, क्योंकि मैं सबका बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, मुझे एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसके कफन में जेब से ले हों। मैं जाता हूँ श्रीमान जी, लोगों को दफनाया जाता है, गड़ाया जाता फॉरेन में, पैसे का घमंड नहीं रहना चाहिए। इस मूल्यांक वाला बड़ा सीधा, जिसके कफन में जेब हों और वो पैसे लेके अपने साथ ऊपर निकल जाए, मैं उसको अपना गुरु मान लूँगा। मैं कहना चाहता हूँ घमंड मत रखो, कोई शनि नहीं है, कुछ नहीं है। 25 से 31 तक का अच्छा समय है, जनता की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। जय माँ।